नीतीश साहब, क्या आपको इस चीज का इल्म नहीं कि एक मुसलमान लड़की के लिए उसका हिजाब, उसका नकाब क्या अहमियत रखता है? पहले तो एक सेकंड के लिए छोड़ दीजिए कि वो मुसलमान औरत थी, हिजाब था। सिर्फ औरत पे भी इस तरह हाथ उठाना या उनके कपड़ों को छेड़ना, ये कहाँ पे सही है? आप बिहार की चीफ मिनिस्टर जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि आप हम मुसलमानों को ऐसे ह्यूमिलिएट करें। एक मर्द ये करे तो कहीं पे भी जायज़ नहीं है। और अगर चीफ मिनिस्टर साहब उनको ऑर्डर नहीं देना चाहते थे तो उनको एक साइड पे रखते, लेकिन सबके सामने इस तरह उनको जलील करना, ये बहुत गलत बात। बहुत शर्म की बात है और नीतीश जी का हम थोड़ा सा लिहाज करते हैं क्योंकि वो बुजुर्ग हैं। लेकिन अगर आप इतने बुजुर्ग हैं कि आप खुदा न खास्ता इतना सीनाइल हो गए हैं कि एक तरफ से आप उनके हाथ में डिग्री थाम रहे हैं और दूसरे हाथ से आप उनका नकाब निकाल रहे हैं। नीतीश जी, आप बिहार को हेड करते हैं, आप बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, वहाँ मुसलमान भी बहुत सारे लोग रहते हैं। क्या आपको पता नहीं एक मुसलमान औरत जो नकाब करती है, व्हाट इट इज फॉर अ मुस्लिम वुमन, कि आप उनको डिसरोब कर रहे हैं खुदा न खास्ता जस्ट बिकॉज आप वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उनका नकाब ऐसे नीचे करें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है नीतीश कुमार साहब, जिनको पहले एक सेक्युलर लीडर और एक समझदार लीडर के तौर पर समझा जा रहा था, शायद अब उनकी असलियत जो है वो सामने आ रही है। अगर आपने फिर से खुदा न खास्ता ऐसे रिपीट किया, वी विल हैव टू सेट एवरीथिंग राइट। आप बहुत बुजुर्ग हैं, आप सीनियर सिटीजन हैं, अगर आपकी तबीयत खराब है तो डिसेंसी से विद डिग्निटी प्लीज स्टेप डाउन। एंड आई वुड अपील टू द गवर्नमेंट इन बिहार की प्लीज आप नए चीफ मिनिस्टर बनाइए, क्योंकि आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं शायद बुजुर्ग हैं, वो सीनाइल हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनको अब इन चीजों का लिहाज नहीं रहा है। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण गंभीर मुद्दा जिस पर बात करना जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, कल्पना कीजिए एक महिला, एक डॉक्टर जिसने पढ़ाई से लेकर पेशे तक अपनी पहचान मेहनत से बनाई, उसी देश के एक राज्य में अपमानित होकर यह कहने पर मजबूर हो जाए कि अब वो उस राज्य की नौकरी नहीं करेगी बल्कि राज्य ही छोड़ देगी। सवाल सिर्फ एक महिला के नकाब या हिजाब का नहीं है, सवाल उस लोकतंत्र का है जहां सत्ता के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति सार्वजनिक मंच से, जी हां, सार्वजनिक मंच से किसी महिला की निजी आस्था और गरिमा में दखल देता है। अगर किसी मुख्यमंत्री की एक हरकत किसी नागरिक को अपने ही राज्य से बेगाना कर दे, तो इससे ज्यादा दुखद और शर्मनाक बात लोकतंत्र के लिए क्या हो सकती है। तो आज इसी सवाल के साथ चर्चा की शुरुआत होगी। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, जिस मामले का मैंने जिक्र किया है, ये मामला सिर्फ बिहार या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक सीमित नहीं है, उससे बड़ा है। ये उस मानसिकता का आईना है जो सत्ता, बहुसंख्यक राजनीति और अल्पसंख्यक पहचान के टकराव से पैदा होती है। और देखिए, इससे भी ज्यादा जो चिंताजनक है, इससे भी ज्यादा चिंताजनक है इस पर सत्ता पक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया, जो संवेदनशीलता की जगह बेहूदगी और मजाक में बदल जाती है। घटना क्या है और क्यों गंभीर है, ये सवाल यहां पर खड़ा होता है दोस्तों, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम के दौरान एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के नकाब यानी हिजाब को मुख्यमंत्री की तरफ से हटाने की जो घटना है, इस घटना को कुछ लोग अनजाने में हुई हरकत बताकर हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये जानबूझकर था या नहीं था, क्या इसके पीछे की मंशा थी, लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी भी परिस्थिति में एक मुख्यमंत्री को यह अधिकार है कि वो किसी महिला के पहनावे, उसकी धार्मिक पहचान या उसकी निजी सीमा को सार्वजनिक मंच पर लांघे, इस तरह की हरकत करे। लोकतंत्र में सत्ता संवेदनशीलता की मांग करती है, ना कि ये विशेषाधिकार की आप कि किसी के शरीर या आस्था पर हाथ डालें। इसको तो कोई भी इजाजत नहीं देता, चाहे अनजाने में हुआ हो या जानबूझकर किया हो। महिला डॉक्टर का यह कहना है कि इस घटना ने उन्हें मानसिक रूप से आहत किया है और इसी वजह से उन्होंने बिहार सरकार की नौकरी न करने का फैसला लिया।
अपने आप में सिस्टम पर एक गंभीर आरोप है दोस्तों। ये फैसला, ये सिर्फ व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है, ये उस माहौल का संकेत है, उस ओर इशारा करता है जहां अल्पसंख्यक महिलाएं खुद को असुरक्षित और अपमानित महसूस कर रही हैं। और इन्हें फील किसने कराया? फील कराया राज्य के मुखिया ने। अगर घूंघट होता तो उमर अब्दुल्ला का सवाल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जी हां, उमर अब्दुल्ला ने एक बेहद सटीक सवाल उठाया है। पहले तो एक सेकंड के लिए छोड़ दीजिए कि वो मुसलमान औरत थी, हिजाब था। सिर्फ औरत पे भी इस तरह हाथ उठाना या उनके कपड़ों को छेड़ना, ये कहां पे सही है? क्या आप ये करते? नहीं, मैं कभी ये नहीं करता। तो उन्हें क्या जरूरत महसूस हुई कि किसी औरत के कपड़ों पे वो हाथ लगाए? उसके बाद किसी मुसलमान औरत के हिजाब को इस तरह उतारना, यहां तक कि मैं आज पढ़ रहा था कि वो लेडी डॉक्टर जो है अब अपना ऑर्डर लेना ही नहीं चाहती। वो कहती है वो सर्विस ज्वाइन ही नहीं करेगी। कहीं ना कहीं तो एक तो नीतीश जी को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, फिर उस डॉक्टर को बुला के उससे माफी मांगनी चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए कि वो अपने इस फैसले को बदल दें और सर्विस में आके लोगों की खिदमत करें। अगर यही हरकत राजस्थान या हरियाणा में किसी महिला के घूंघट को हटाकर की जाती तो क्या उसे ऐसे हल्के में लिया जाता? तो क्या बीजेपी नेताओं की जो प्रतिक्रिया है ऐसी ही होती? क्या तब इसे मासूम हरकत कहकर, अनजाने में की गई गलती को कहकर टाल दिया जाता, ये कहा जाता? क्या तब महिला की गरिमा, संस्कृति और सम्मान पर लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी जो भाषणबाजी है वो नहीं होती? फिर अब क्यों? यही सवाल इस पूरे विवाद की आत्मा है दोस्तों। समस्या नकाब या हिजाब की नहीं है, जो मैं पहले भी कह चुकी हूं, समस्या है दोहरे मापदंड की। बहुसंख्यक समाज की परंपराओं को, संस्कृति और अल्पसंख्यकों की आस्था को कट्टरता कह देने की राजनीति अब खुलकर सामने आ चुकी है, बिल्कुल ओपनली। बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया और सत्ता का जो नैरेटिव है वो इस बात को सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उजागर करता है, दर्शाता है। इस पूरे मामले में आप देखिए, सबसे खतरनाक पहलू ये है कि सत्ता समर्थक नेताओं की प्रतिक्रिया, किसी ने इसे मजाक बताया, किसी ने महिला की भावना को ही सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। और ये वही राजनीति है, ये कहा जाए कि ये वही टुच्ची राजनीति है जिसमें पीड़ित से ही पूछा जाता है, इतना बुरा क्यों मान लिया, इतना बुरा क्यों लग गया? यही सोच, यही जो मानसिकता है ना, वो आगे चलकर महिलाओं के खिलाफ होने वाले हर अपराध को सामान्य बनाने का रास्ता खोलती है। तो मत कीजिए आप महिला सुरक्षा की बात, मत कीजिए आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात। अगर सत्ता पक्ष के नेता यही मान ले कि मुख्यमंत्री की हर हरकत को जायज ठहराना है, उनका कर्तव्य है, तो लोकतांत्रिक जवाबदेही क्या होगी? ये मेरा सवाल उन सत्ताधारियों से ही है। क्या सत्ता में बैठा व्यक्ति सवालों से ऊपर हो जाता है? अगर आप किसी ऐसे प्रतिष्ठित पद पर बैठे हैं तो आपको हक है, आप कुछ भी करें। लोकतंत्र बनाम बहुसंख्यक अहंकार। लोकतंत्र का जो अर्थ है वो केवल चुनाव जीतना नहीं होता है। लोकतंत्र का असली इम्तिहान सत्ता के व्यवहार में होता है दोस्तों, खास तौर पर कमजोर, अल्पसंख्यक और हाशिए पर खड़े नागरिकों के प्रति ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा जवाबदेही। जब एक मुस्लिम महिला ये महसूस करे कि उसकी पहचान ही सत्ता के लिए असहज है, तब ये सिर्फ एक समुदाय का नहीं, पूरे लोकतंत्र का संकट बन जाता है दोस्तों, पूरे लोकतंत्र का। और देखिए, ये भी याद रखना जरूरी है कि हिजाब या नकाब किसी महिला की मजबूरी नहीं, उसकी निजी आस्था और पहचान का हिस्सा हो सकता है। तो आप इसे इस तरह से हल्के में नहीं ले सकते हैं। एक सेक्युलर राज्य का कर्तव्य ये है कि वो इस चुनाव का सम्मान करे, ना कि सार्वजनिक मंच से उसका अपमान करे। और कहीं से भी ऐसा नहीं लगता नीतीश कुमार ने ये अनजाने में किया है। समस्या व्यक्ति से आगे सिस्टम तक जो है वो कहीं ना कहीं सिस्टम तक कुछ लोग इसे एक व्यक्ति की भूल कहकर खत्म करना चाहते हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ भूल होती तो माफी, संवेदना, आलोचना या ये कहे कि आत्मालोचना दिखाई देती दोस्तों। इसके बजाय हम देख रहे हैं बचाव तर्क, पीड़िता को ही कटघरे में लाकर खड़े करने की कोशिश। ये दर्शाता है कि समस्या व्यक्ति से ज्यादा सिस्टम और सोच की है।
इसीलिए मैंने ये बात कही, जब एक महिला डॉक्टर जैसे शिक्षित और आत्मनिर्भर व्यक्ति को ये महसूस हो या ये कराया जाए कि उसके लिए राज्य में सम्मानजनक जो माहौल है वो नहीं है, तो आम मुस्लिम महिलाओं की स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है दोस्तों। सोचिए। तो आज के निष्कर्ष पर, इस चर्चा के निष्कर्ष पर पहुंचे तो सवाल फिर वही है, क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही वो भारत है जहां एक मुख्यमंत्री की हरकत किसी महिला को अपना ही राज्य छोड़ने पर मजबूर कर दे? आज ये मामला एक मुस्लिम महिला का है, कल ये किसी और पहचान का हो सकता है, हो सकता है। लोकतंत्र चुप्पी से नहीं, सवालों से जिंदा रहता है। इसलिए सवाल कीजिए, आवाज उठाइए महिला के समर्थन में। अगर सत्ता से जुड़े लोग आज भी इस घटना को गंभीरता से नहीं लेते, इसे हल्के में लेते हैं, तो इतिहास गवाह है दोस्तों, कल यही असंवेदनशीलता लोकतंत्र की जड़ों को काटेगी, उसे खोखला कर देगी। तो सवाल सिर्फ नकाब का नहीं, सवाल उस नकाब का है जो सत्ता ने संवैधानिक मूल्यों पर डाल रखा है, और इसे हटाने का वक्त अब है, वरना देर बहुत महंगी पड़ेगी दोस्तों। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दोस्तों, ये चर्चा आपको कैसी लगी? इस चर्चा को सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर साझा कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही सच के संवाद को लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।